अस्सलामुअलैकुम। आप हैं सैयद मोहम्मद हसन रहमान वारसी के साथ। आज का मेरा टॉपिक इतने ख़ास नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा ख़ास बनाने वाला हूँ। लोगों ने आज के यूट्यूब पे ऐड तो देखे ही होंगे, बार बार आता है। किसका ऐड? व्हाट्सएप। आज मैं बताना हूँ आपको व्हाट्सएप के फ़वाइद और नुकसान। Hold up. तो भाई मैं इस बार आपको नुकसान और फ़वाइद एक साथ बताने वाला हूँ। भाई तो मैं आपको इस बार नुकसानात और फ़वाइद एक साथ बताने वाला हूँ। कंपैरिजन भी चलता रहेगा साथ साथ। भाई एक बात तो माननी पड़ेगी, मोबाइल एक बहुत ज़बरदस्त इन्वेंशन है, बिल्कुल माननी पड़ेगी। पहले लोग इतनी खालिस मोहब्बत करते थे कि एक लेटर लिख के सेंड करते थे और 15-15, 20-20 दिन इंतज़ार करते थे। लेकिन ये काम आसान कर दिया मोबाइल ने। अब एक SMS करो और फ़ौरन से द्वारा SMS आ जाता है। लेकिन ये व्हाट्सएप क्या भला है और अब तक आई क्यों नहीं? यही सोच रहे ना? वेट करें, बताता हूँ। तो भाईजान मैं इस बार फ़वाइद और नुकसान एक साथ लेके चलने वाला हूँ, कंपैरिजन करते रहेंगे। एक भाई ये बात तो माननी पड़ेगी कि मोबाइल बहुत ज़बरदस्त इन्वेंशन है। मैंने तो पहले मजनू अपनी लैलाओं को लेटर लिख के भेजते थे और 15-15, 20-20 दिन बेचारे इंतज़ार किया करते थे कि जवाब आएगा, और आता भी था। लेकिन मोबाइल के आने से ये काम आसान हो गया और मैसेजेस पे बात आ गई। एक मैसेज गया और यूँ वापसी मैसेज आया, और अगर लेट हो गए तो आप जानते ही हैं बेहतर क्या होता है। तो पुराने ज़माने में लोग इंतज़ार करते थे, लेटर्स वापसी आते थे। लेकिन ज़माना चेंज होता गया। ज़माना चेंज, स्टाइल चेंज। मोबाइल ने हमारी एंट्री और हर घर में बजने लगी घंटी। तो इससे एक और फ़ायदा भी हुआ कि जो गली कूचे, रोड, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और हर वो जगह जहाँ पे उनकी रौनकें, उनकी लैलाएँ अपनी मजनू के लिए तैयार होकर निकलती थीं और घूमती थीं, वहाँ पर रश कम हो चुका है। और अब रश कम होने की वजह से बम धमाके और इस तरह की चीज़ें हमारे मुल्क से ख़त्म हो चुकी हैं। तो अब ये लैला मजनू कॉल और SMS पे बात करते हैं मोबाइल के ज़रिए। और अब इन जगहों पे वो लोग खड़े होते हैं जिनकी बीच की उंगली में दम नहीं होता। कट। तो भाई इंसानियत तो रूज पर है और हमेशा से रही है। पहले लोग कॉल और मैसेज पे बात किया करते थे और पैसे खर्च होते थे। लेकिन नहीं, इंसानियत कैसे ख़त्म हो गई? पैसे खर्च होते थे तो लोग एक और नेक पे रहते थे, खालिस मोहब्बत किया करते थे, क्योंकि पैसे खर्च कर होते थे भाई। लेकिन व्हाट्सएप वाले को इंसानियत जागी और बहुत जागी। व्हाट्सएप बनाया तो बनाया भाई, फ्री कॉल्स, फ्री वीडियो कॉल्स, SMS फ्री, जस्ट नेट की ज़रूरत है। व्हाट द हेल यार, मतलब हर चीज़ फ्री कर दी है। और अब हमारी नौजवान क्या बताया जाए, एक की जगह 10-10 लेके घूम रहे हैं। नॉट जस्ट फॉर मैंस, यहाँ पर वुमेन्स की बात कर रहा हूँ मैं। भाई अब तो हर दूसरा तीसरा लौंडा खुद स्मार्ट हो ना हो, लेकिन स्मार्टफोन लेके व्हाट्सएप इंस्टॉल कर लेता है, क्योंकि भाई बच्ची से बात करनी है और बहुत सी चीज़ें। अब सिर्फ यही नहीं, व्हाट्सएप का सिर्फ यही इस्तेमाल नहीं है, और बिज़नेस उसमें भी बहुत पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत काम आता है। लेकिन अब बिज़नेस सुनने के लिए कोई यहाँ बैठा नहीं है ना, सब सुनना चाहते हैं मज़े की चीज़ें। तो मैं आपको भी मज़े की चीज़ें बताने वाला हूँ। अब ये सारे ठड़की 4 से 5, 5 से 6, 6 से 6 से 7, 7 से 8 बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड लेके बैठ जाते हैं और इनके पूरे हकूक़ के साथ इनकी ज़िम्मेदारी का बोझ उठा लेते हैं सिर्फ व्हाट्सएप के ज़रिए। लेकिन यार मसला तो हो जाता है ना उन लोगों के लिए, हाँ। तो भाई मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो एक और नेक पर हैं। अब उनकी तो धज्जियाँ उड़ जाती हैं बेचारे की। तो अब बात आती है किस टाइप के मसाइल। तो भाई मसाइल व्हाट्सएप आया तो आया, उसकी अपडेट किए जा रहे हैं। साला पहले जो बेचारा लोंडा एक मैसेज करने के बाद सोचता था काम कर लूँ, अब वो 1 सेकंड के लिए भी अगर ऑनलाइन हो जाए तो फ़ौरन से SMS आता है, तुम ऑनलाइन हुए, मुझे जवाब नहीं दिया। सीरियसली, मतलब मार के रख दिए लड़कों की। तो भाई ऐसा भी होता है कि अगर आप टाइम पे रिप्लाई ना करो तो मुझे रिप्लाई नहीं किया, तुम ऑनलाइन भी थे, मतलब आपके ऊपर नज़र रखी जा रही हैं। और इतनी कड़क नज़र, तुम 1 बज के इतने मिनट पर तुम ऑनलाइन हो, तुमने मुझे जवाब नहीं दिया।
हाँ हाँ, मैं तो पुरानी हो गई हूँ, तो मुझे कोई नई अम्मा मिल गई है। अगर कोई आपको जवाब नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये है ना वो बिज़ी है या वो जवाब नहीं देना चाह रहा। लेकिन नहीं 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 नहीं, आप भूल गए वो आपकी गर्लफ्रेंड है, सही है ना। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं था या मैं जवाब देना नहीं चाह रहा था। तो भाई आपने जवाब क्यों नहीं दिया, ये व्हाट्सएप वाली की तो भाई ऐसा भी होता है कि बंदा टाइम पे जवाब नहीं दे पाता, तो बोलते हैं हम भी तो टाइम पे जवाब देते हैं, हम भी तो फ़ौरन रिप्लाई करते हैं, तुम क्यों नहीं करते। तो बंदा थक हार के लास्ट सीन ऑफ करते हैं। उसके बाद तो फड्डा बढ़ गया, तुम तो चाहते ही हो कि मैं तुम्हें देख ही ना पाऊँ, तुम ऑनलाइन हो चुपके से और चुपचाप बंद हो जाओ, तुम मेरे इस बात के जवाब नहीं दे पाओ। तुम तो तंग हो चुके हो ना मेरे सवालों से। तुम मेरे सवालों से क्या, तुम मुझसे तंग हो गए हो। तुम तो चाहते हो मैं भी चेंज हो जाऊँ, मैं भी ऑफ हो जाऊँ, तो कोई मसला नहीं, मैं ऑफ हो जाती हूँ। तो बंदा अब इनको मनाए, लास्ट सीन ऑन करे, इनको मनाए कि नहीं बेबी प्लीज़, और फिर घर पे आए थका आ रहा और अपने वालिदैन को समझाए। अब पूरी रात इनको बैठ के मनाया और अभी ही आग लगी है तो पीछे से आए, भाई उठो फजर की अजान हो गई है। यार अभी सोया था, रहने दो, 2 मिनट पहले का तुम्हारा सीन है। सीरियसली मतलब सोने तो आपको मिलेगा ही नहीं ना। इसके अलावा इन औरतों के आदमी जब से व्हाट्सएप आया है तो खालाएँ और पप्पो के तो मज़े हो गए, क्योंकि स्टेटस का भी ऑप्शन दिया है इसके अंदर, और स्टेटस लगाए हमारे, लगाए बिना तो हमारी ज़िंदगी ही नहीं गुजरती भाई। तो अब तो हर खबर पे नज़र वाले काम हो गए हैं, तो आप सोच ही सकते हैं। और अगर आपने अपने ख़ानदान में से किसी को व्हाट्सएप से ब्लॉक किया हुआ है या स्टेटस से ब्लॉक किया हुआ है तो आप अपने हालत बेहतर जानते हैं। और अगर आपको किसी ग्रुप में ऐड किया हुआ है और गलती से आप लेफ़्ट हो गए हैं तो याद रखें कि आप कभी लेफ़्ट नहीं होंगे उसमें से। लेकिन यार ब्लॉक वाली वजह से, ब्लॉक वाली बात पे तो मुझे बड़ा मज़ा आता है, मैं बहुत मज़ा करता हूँ। लेकिन मेरा दोस्त बोलता है अच्छा है यार, ख़ानदान वालों को दो एक नंबर, उस पर व्हाट्सएप ही नहीं बनाओ, व्हाट्सएप बनाओ जैसे नंबर पे। तो आज के मेरा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। व्हाट्सएप के बहुत सारे फ़वाइद हैं, बहुत सारे नुकसान आते हैं, ये सिर्फ हंसाने के लिए था। और प्लीज़ कमेंट एंड शेयर, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब करें। स्क्वायर पेन मैं नहीं बनेगा। अच्छा ना